और मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेरे मोहतरम कायदीन और हमारे दोस्त वकला, सबको मेरा सलाम। दोस्तों, मेरे से पहले आने वाले मुकर्रीन ने ये बात बरमला कही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो ये सिस्टम है, इसने 78 ईयर्स में सिवाय मुफलिसी के, गुर्बत के और कुछ नहीं दिया। इसने जो अगर सर्व किया है तो एलीट्स को सर्व किया है। बावजूद इस फेडरल स्ट्रक्चर में, जिसमें बहुत सी खराबियां हैं, इसकी अगर केपी के, सिंध और बलूचिस्तान मिलकर भी अक्सरियत में इलेक्शन जीत जाएं, वहां से पार्टियां, तो पंजाब के मिलने के बगैर वो हुकूमत फॉर्म नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट में। ये फेडरल स्ट्रक्चर बजाते खुद एक फ्लॉड है। हम कहते हैं कि अगर ये फ्लॉड सिस्टम भी आपसे नहीं चलता, 78 ईयर्स में आपको एक इगैलिटेरियन सोसाइटी देनी थी, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आपने इगैलिटेरियन सोसाइटी तो खत्म कर दी, यहां पे लोगों को गुर्बत और उसकी लकीर से भी नीचे कर दिया। तो हमारे पास जो डिस्कोर्स है, हमारे दोस्तों में जो डिस्कोर्स है कि क्या आज जो हम तहरीक चलाते हैं, हम फिर उन्हीं एलीट्स के लिए चलाते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क पे कब्जा किया है। हमारी सिंध के साथ बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है। सिंध के साथ क्या हुआ, जिसने इस असेंबली में इस कॉन्स्टिट्यूशन को पेश किया, वो मरते दम तक यहां पे कैदी रहे आस मुल्क का। मैं जीएम सैयद साहब की बात करता हूं। यहां पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने इस मुल्क को बनाया, उसकी लाश जो है बंदर रोड पे रखी पड़ी रही। तो हमारे साथ और हमारा बहुत बिटर एक्सपीरियंस है 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। लेकिन हैविंग सेड दिस, हम फिर भी एस्टैब्लिशमेंट को और उन लोगों को ये एक और मौका देते हैं कि अकल के नाखून लें और इसको, इसी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आपने बनाया है उसको चलाएं और उसी के मुताबिक रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आपने बनाया है, एटलीस्ट उस पर तो खड़े रहें, बावजूद हमारी रिजर्वेशन के। हमारे पास जो सिंध में जो डिस्कोर्स है वो ये है कि जी अब ये जो है नया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ भी नहीं दिया सिवाय गुर्बत और मुफलिसी के। बावजूद हमारे पास रिसोर्सेज के, बावजूद हमारे पास, आप आज बलूचिस्तान की हालत देख लें। आप क्या हालत है बलूचिस्तान की। जो लोग फेडरेशन की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो जेलों में हैं। आप केपीके में देखें, अली वजीर साहब जेल में पड़े हुए हैं सर। कोई आदमी बोलने वाला नहीं है। यहां पे आके जो है ईमान मजारी के लिए तो सबने बोला, लेकिन महारंग बलोच के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ। हम कहते हैं इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, मैं जो इख्तिदार में लोग हैं और जो इस मुल्क को चलाते हैं उनको मुखातिब हूं। आप अकल के नाखून लें। जो भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको हमें अपनी रिजर्वेशन के साथ, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। आप जो है इसको बेहतर करें और जो भी आपने बनाया है उसमें रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, हम ये समझते हैं कि ये जमहूरी तरीका है जिससे हम अपने हकूक ले सकते हैं। वरना जो कुछ अभी इस मुल्क में हो रहा है, कोई बैद नहीं है कि कुछ वक्त के बाद क्या हो जाए। बहुत खतरनाक
सिचुएशन है। हम अगर आंखें बंद कर देंगे, हमारा गरीब आदमी जो है उसके बच्चे को अगर शलवार है तो उसके पास कमीज नहीं है। ये क्या जमहूरियत है? ये क्या जो है वो हमारे पास डेमोक्रेसी है? ये क्या हमारे पास रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन है? तो ये मैं इस तवज्जुह से उन सब दोस्तों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि खुदारा जो भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस पे चलें, रूल ऑफ लॉ पे चलें, इस मुल्क को, इसके लोगों को जीने का सांस दें और उनको जीने के लिए हक दें। आप सब लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब। अभी मैं दरख्वास्त करूंगी बाबर मुर्तज़ा खान